नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सैयदना गौसुल आजम से मंसूब 11वीं शरीफ का ये महीना है। आप तमामी हजरात को आने वाली ईद गौसिया की तमाम तर दिली मुबारकबाद। सैयदना गौस आजम तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं। सैयदना गौस आजम के मरातिब आपकी बाकमाल शख्सियत यकीनन गौसुल आजम होने की वाज़ेह दलीलें हैं। सैयदना गौस आजम हसनी हुसैनी सादात हैं और तमाम खल्क़ खुदा के लिए बेशुमार रहमतें और बरकतें आपके वसीले से हासिल होती हैं। बहरकैफ तमामी हजरात को ईद गौसिया की दोबारा मुबारकबाद देते हुए कुछ जरूरी अर्ज ये करना चाहता हूं कि कल किसी काम के सिलसिले में मेरा दरगाह सामानिया जाना हुआ। वहां पर अजीजी बिरादे तरीक़त शाह सैयद ज़ियारत अली कानी मलंग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन से मुलाकात हुई। तबादले ख्याल के दौरान ये बात मालूम हुई कि कलकत्ते का एक शायर है जो बरेलवी विचारधारा से प्रेरित है और अक्सर बरेलवी जलसों में बरेलवी मदरसों की जो दस्तारबंदियां होती हैं उनमें जाकर के वो अपना काव्य पाठ करता है। वो कवि अक्सर जो है विवादित बयानों के लिए कुख्यात है। अभी कुछ दिनों पहले उस कवि के द्वारा, जो कलकत्ते का वो कवि है और बरेलवी पंथ की विचारधारा के जलसों में और सम्मेलनों में वो काव्य पाठ करता है, उस कवि के द्वारा एक बात ये कही गई। उस बात के मुताबिक उसने एक लफ्ज ये कहा कि डुगडुगी वाले, सिलसिले मदारिया के लोगों को टारगेट करते हुए उसने कहा डुगडुगी वाले, और हम बरेलियों से पंगा। सबसे पहली बात यह है कि मदरसों की दस्तारबंदियों के प्रोग्राम में धार्मिक जलसों के नाम पर मिंबरे रसूल पर बैठ करके इस तरह की अनर्गल और ओछी टिप्पणियां करना, वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष के लिए लोगों को आमंत्रित करना, क्या ये उचित है? और उस मंच पर कथित बरेलवी पंथ के बड़े बड़े विद्वान मुल्ला बैठे हों, उन मुल्लाओं की उपस्थिति में उस कवि के द्वारा एक पूरे वर्ग को टारगेट करते हुए अपमानजनक और ओछी टिप्पणी की गई और ये लोग शांत रहे, खामोश रहे। इसका क्या मतलब है? क्या ये बरेलवी पंथ की विचारधारा के मुल्ला मौलवी अपने मदरसों के जरिए लोगों में विद्वेष की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं? ऐसे मदरसे जहां की शिक्षण पद्धति से, जहां की शिक्षा से लोगों में विद्वेष की बातें उत्पन्न की जाती हों, लोगों में द्वेष की भावना उत्पन्न की जाती हो, क्या ऐसे मदरसों का ऐसा पाठ्यक्रम बदलना नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया मदरसों के सर्वे का, उसमें यही सारी चीजें सामने निकल कर के आई कि 7500 मदरसे अपंजीकृत हैं और जो कि 86वें संविधान संशोधन का उल्लंघन कर रहे हैं।
हमारी मांग है कि ऐसे मदरसों के पाठ्यक्रम को जिससे दूसरे वर्ग के लोगों को अपमानित किया जाता हो, ऐसे पाठ्यक्रम, ऐसी विचारधारा, ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करके उन पर सख्त पाबंदी करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ऐसे मदरसों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कि संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। एक बात और मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ जो सर्वे किया जा रहा है मदरसों का, ऐसे पाठ्यक्रम हटाने के लिए, ऐसी चीजों में सुधार पैदा करने के लिए, मदरसा आधुनिकीकरण के लिए जो सर्वे किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, उनकी जबानें उस वक्त क्यों खामोश हो जाती हैं कि जब पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में भी इसी तरीके का सर्वे किया जा रहा है और वहां की सरकार भी अपने यहाँ के मदरसों में सुधार करना चाहती है, तो वहां सर्वे हो रहा है तो फिर उसका विरोध क्यों नहीं करते। सिर्फ भारत में ही इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? इसलिए भारत में इसका विरोध किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ऐसी साजिश है जो भारत को विखंडित करती हो। शुक्रिया।